मत तुम सुख से रहो, बस यही सुहाई चाहती। भूलो मत तुम सुख से रहो, बस यही सुहाई। अपनी चीज को चाहे जैसे, वर तो कभी मत सको चाहो। हाँ, वर तो कभी मत सको चाहो। खूब सताओ पर मुझको मन से न कभी तुम बिसराओ। खूब सताओ पर मुझको मन से न कभी तुम बिसराओ। हाँ, यही सुहाग बड़ा भारी है, सुहाग बड़ा भारी है, जो तुम नहीं भुलाते हो। हाँ, जो तुम नहीं भुलाते हो। सता सता कर निर्दयता से मुझको सदा रुलाते हो। सता सता कर निर्दयता से मुझको सदा रुलाते हो। हाँ, दुखों के संदेश भेज कर, दुखों के संदेश भेज कर, वर बस पास बुलाते हो। हाँ, वर बस पास बुलाते हो। ठुकराते गिर पड़ते तब तुम भुजवर स्वयं उठाते हो। ठुकराते गिर पड़ते तब तुम भुजवर स्वयं उठाते हो। हाँ, इसी तरह मेरी सुख साधो, इसी तरह मेरी सुख साधो को पूरी करते जाओ। हाँ, को पूरी करते जाओ। खूब सताओ पर मुझको मन से न कभी तुम बिसराओ। हाँ, खूब सताओ पर मुझको मन से न कभी तुम बिसराओ। खूब सताओ पर मुझको मन से न कभी तुम बिसराओ। खूब सताओ पर मुझको मन से न कभी तुम बिसराओ। रुचि तुम्हारी मेरी रुचि हो, रुचि तुम्हारी मेरी रुचि हो। रुचि तुम्हारी मेरी रुचि हो, रुचि तुम्हारी मेरी रुचि हो। चाह तुम्हारी मेरी चाह, चाह तुम्हारी मेरी चाह हो। चाहे प्रतिकूल सर्वथा इसकी मुझे न कुछ परवाह हो। चाहे प्रतिकूल सर्वथा इसकी मुझे न कुछ परवाह। हाँ, चाहे दम घुट जाए मुख से, चाहे दम घुट जाए मुख से, चाहे दम घुट जाए मुख से, कभी नहीं निकलेगी आ, कभी नहीं निकलेगी आ। तुम ही प्राण प्राण हो मेरे, तुम ही सब चाहों की चाह। तुम ही प्राण
ठुकराओ जाए प्यारे घर से निकलवाओ, हाँ प्यारे घर से निकलवाओ, खूब सताओ पर मुझको मन से न धरे तुम बिसराओ, खूब सताओ पर मुझको मन से, हाँ चाह कुचाह मिट गई सारी, मिट गई सारी, रही एक यह प्यारी चाह, रही एक यह प्यारी चाह, मधुर तुम्हारे स्मृत सागर में डूबी रहूं न पाऊं था, मधुर तुम्हारे स्मृत सागर में डूबी रहूं न पाऊं था, हाँ मेरे सब कुछ एक तुम ही हो, मेरे सब कुछ एक तुम ही हो, सारी ममता के आधार, सारी ममता के आधार, मैं भी एक तुम्हारी हूँ, ममता मुझ पर नित्य अपार, मैं भी एक तुम्हारी हूँ, ममता मुझ पर नित्य अपार। राधा 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 बोलिए राधा माता सरकार की जय। पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय। पूज्य श्री राधा बाबा की जय। पूज्या मैया की जय। अपने प्यारे भैया की जय। पूज्य दादा की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। पहले पूज्य भाई जी का एक विचार, उसके बाद भक्त चिंतन। हरि बोल। हरि बोल। पूज्य भाई जी कहते हैं 5 संस्कार होते हैं, तो पूज्य बाबू जी कहते हैं इसमें सबसे पहला है सत्संग, फिर है सदाचार, संतोष, सरलता और सत्य पर क्रमशः विचार किया जाता है। तो सबसे पहले पूज्य बाबू जी सत्संग के विषय में बताते हैं। जिस प्रकार फूलों के संसर्ग से उनके गंध वस्त्र जल, तिल और भूमि को सुवासित कर देती है, वैसे ही संसर्ग से होने वाले गुण भी अपना असर करते हैं। जैसे हम फूलों की कभी सेवा देते हैं ना मंदिर में, तो 1-2 घंटा अगर फूलों के साथ में रहते तो हाथ में वैसी ही सुगंध आने लगती है। ऐसे ही संतों के संग रहेंगे तो संतों की खुशबू हमारे भीतर प्रवेश करती है, उनका संग हमारे अंदर प्रवेश करता है। आज एक संत कह रहे थे कि पारस लोहे को सोना बनाता है,
पर पारस कभी किसी को पारस नहीं बना सकता, है ना, सोना बना देगा। लेकिन संत जो होते हैं, जिसके संसर्ग में आते हैं उसे संत बना देते हैं, भगवान का प्यारा बना देते हैं। इसलिए कहा जाता है संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। तो बाबूजी कहते हैं विषय आसक्त और मूढ़ पुरुषों का समागम मोह जाल की उत्पत्ति का कारण है, और प्रतिदिन साधु महात्माओं का समागम करना धर्म की उत्पत्ति का कारण है। अगर मूढ़ पुरुषों का संग करेंगे, विषय आसक्त पुरुषों का संग करेंगे, तो वो हमें विषयों में ही लगा देंगे, और संतों का संग करेंगे तो वो हमें भगवान की तरफ, धर्म की तरफ चलने का रास्ता बताएंगे। अतएव बाबूजी कहते हैं ज्ञानी महात्माओं, अनुभवी वृद्धों, उत्तम स्वभाव वाले तपस्वियों और परम शांति को देने वाले सत्पुरुषों का ही संग करना चाहिए। कहते हैं कुसंग, बाबूजी ने कहा कुसंग कितना बड़ी वस्तु है। जितना सत्संग लाभदायक है उतना ही कुसंग का भी प्रभाव है, उतना ही कुसंग का भी प्रभाव है। मनुष्य के उत्थान और पतन के जितने कारण हैं उनमें संग एक प्रधान कारण है। संग के अनुसार ही मनुष्य का मन बनता है, और मन के अनुसार ही मनुष्य से क्रिया होती है, और क्रिया के अनुसार ही उसका उसे फल मिलता है। आप तो समझ पा रहे होंगे, साधक संजीवनी पढ़ते हैं ना। तो जैसा संग करेंगे वैसा रंग चढ़ता है, सीधी सीधी बात यह है। जैसा संग करोगे वैसा रंग चढ़ेगा। आप 2-4 दिन फिल्मी गाने सुनिए, उसके बाद आपका मन पद सुनने का नहीं करेगा। यार वहाँ बड़ा सुख है, क्योंकि वो कलयुग के अनुकूल वातावरण प्रदान करने वाला है। अच्छा, अब आप कहेंगे महापुरुष भी तो गाने गाते हैं, कई बार अपने पूज्य भैया गा देते हैं, है ना। तो भैया समर्थ को नहीं दोष गोसाई, वो सामर्थ्यवान है, वो गाना गाकर भी श्री कृष्ण का अनुसंधान कर सकते हैं, क्योंकि वो महापुरुष हैं। अभी तो हमारी वृत्ति यहाँ से नहीं हटी है, तो हम महापुरुषों से अपनी तुलना ना करें, क्योंकि गोस्वामी जी महाराज ने कहा है समर्थ को नहीं दोष गोसाई। जिसके पास सामर्थ्य होता है ना, वो झेल सकता है। तो अभी हम सामर्थ्यवान नहीं बने हैं। अच्छा, सामर्थ्यवान तो हैं, हमने अपनी शक्तियों को जाना नहीं है। अपनी शक्तियाँ हम सत्संग से जान पाएंगे, जब महापुरुष बताएंगे ना कि हम भगवान के हैं और नित्य निरंतर भगवान का हमारे साथ संग है, तब समझ में आएगी वस्तु। अच्छे हृदय का मनुष्य भी नीच संग से नीच मन वाला होकर पतन हो जाता है उसका, और असदचारी मनुष्य भी उत्तम संग पाकर महात्मा बन जाता है, महात्मा बन जाता है। परंतु इतना याद रखना चाहिए कि बुरे संग का प्रभाव साधारण मनुष्य पर जितना शीघ्र और विशेष रूप से पड़ता है, उतना शीघ्र और उतनी मात्रा में उत्तम संग का प्रभाव नहीं पड़ता। कारण यह है कि प्रकृति स्वभावतः अधोगामिनी है। इसका अर्थ है कि इस कलयुग में सबका मन नीचे की तरफ ही जा रहा है, गंदगी की तरफ ही जाने का स्वभाव है। जल का स्वभाव होता है ना नीचे गिरना, नीचे गिरने का स्वभाव होता है। तो ऐसे ही भैया कुसंग का असर ज़्यादा पड़ता है, कुसंग का असर ज़्यादा पड़ता है सत्संग की अपेक्षा, क्योंकि इस समय कुसंग का बोलबाला ज़्यादा है। जैसे जल को ऊपर चढ़ाने के लिए मंत्र की आवश्यकता होती है, उसकी यंत्र की आवश्यकता होती है, ऐसे ही मन को भगवान की तरफ चढ़ाने के लिए मंत्र की आवश्यकता होती है, नाम महामंत्र की आवश्यकता होती है। तो इसलिए अपने मन को ऊपर की तरफ ले जाना है, नीचे गिराने का क्या लाभ है, गिरे तो हुए हैं ही, है ना। अब ऊपर उठना है थोड़ा सा। तो बुरे संग का प्रभाव ज़्यादा पड़ता है। उसमें यदि कुसंग की सहायता मिल जाती है तो जैसे ऊपर से गिरता हुआ मनुष्य धक्का लग जाने पर और भी बहुत शीघ्रता से गड्ढे में गिर जाता है, वैसे ही कुसंग के धक्के से मनुष्य का पतन बहुत ही शीघ्र तथा गहरा हो जाता है। विषयों की आसक्ति जन्म जन्मांतर से
हमारे दूषित संस्कार, वातावरण का प्रभाव आदि ऐसे कितने ही कारण हैं जो हमें भगवान की तरफ जाने में बाधक बन रहे हैं। इसलिए अच्छे संग का असर साधारण मनुष्य पर देर से और कम मात्रा में होता है। पतन तो निर्बलता में, अंधेरे में या अनायास ही हो जाता है, परंतु थोड़ा उठने में बल की आवश्यकता होती है। गिरना तो स्वाभाविक है ना, लेकिन उठने में थोड़ा बल लगाना पड़ता है। हम लोग थोड़ा थक जाते हैं। कल पूज्य विनोद बाबा सरकार कह रहे थे कि कई लोग नाम जप करते हैं, कुछ दिन मन नहीं लगता है, अरे साला मन नहीं लगता है, हमारा मन नहीं लगता है नाम जप में, हैं लगाना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा, जबरदस्ती लगाना पड़ेगा। पहल हर चीज़ जबरदस्ती करनी पड़ती है, और फिर जब जबरदस्ती करते हैं तो उस मन का स्वभाव बनने लगता है धीरे धीरे इसी में रहने का। फिर नाम उसे इतना प्यारा लगता है, बाबूजी कहते हैं जब नाम प्यारा लगने लगता है ना तो छूटना मुश्किल हो जाता है। फिर वो आपको सहज अनुभूतियां करवाता है। तो ये जितने महापुरुष हैं ना, ये ब्रज में जो बैठे हुए हैं, पूज्य मलुकपीठ सरकार हो गए, विनोद बाबा हो गए, पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज हो गए, ये नाम जप कर कर के पक गए हैं अच्छे से, और पके हुए फल ही तैयार कर रहे हैं महाराज धड़ाधड़, क्योंकि उनके पास वो वस्तु है। इसलिए तो ऐसी उनकी एक बात का भी असर होता है, एक बात का भी असर होता है। तो भैया पतन स्वाभाविक है और उत्थान में थोड़ा बल लगता है। प्रकाश की ओर प्रयास की आवश्यकता होती है भैया। पतन ध्वंस है, उत्थान निर्माण है। यह सभी जानते हैं कि भैया ध्वंस सहज है और निर्माण करना किसी चीज़ का बहुत कठिन होता है। इसलिए यह सिद्धांत मानना पड़ता है कि साधारण मनुष्य पर कुसंग का असर बहुत जल्दी होता है और सत्संग का थोड़ा देर से प्रभाव पड़ता है। अपने पूज्य महाराज जी के यहाँ एक साधक आते थे, 6 महीने हो गए सत्संग सुनते सुनते। ठाकुर जी से बोला, घनश्याम दास ठाकुर जी से उन्होंने कहा कि ठाकुर जी मेरे ना सत्संग पल्ले नहीं पड़ रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। और महाराज जी की शैली भी वैसी ही थी, वो तो अलंकारिक भाषा में सत्संग बोलते थे सारा। तो 6 महीने में ठाकुर जी ने जाके महाराज जी से कह दी कि महाराज जी ऐसे ऐसे एक साधक बोल रहे थे कि 6 महीने से सुन रहा हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो महाराज जी ने कहा भैया असली देसी घी के हलवा पूड़ी हैं, पचने में थोड़ा समय लगता है, तो थोड़ा और सत्संग सुने, धीरे धीरे सब समझ में आने लग जाएगा। इसलिए घबराना नहीं चाहिए। नाम जब में मन नहीं लग रहा है, माला टांग दी, बोर हो गए, चल दिए, सत्संग समझ में नहीं आ रहा है। और बहुत सी ऐसी संसार में चीज़ें हैं जो हमें समझ में नहीं आती हैं, फिर भी हम उन्हें करते हैं ज़बरदस्ती। तो ऐसे ही समझ करके ये सत्संग को सहिए, सहना। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं सहना बहुत बहुत बड़ी साधना है। सहना नहीं हो पाता है, जरा से में बिदक जाता है व्यक्ति, नहीं हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा है भाई। तो भैया करना पड़ेगा, हैं करना तो पड़ेगा। ऐसे टाल मटोली से काम नहीं चलेगा। कई लोग तो कृपा का भी सहारा लेते हैं। कृपा का सहारा नहीं लेते हैं, वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए भगवान का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। हम तो ऐसे ही हैं जी, तो ऐसे ही रह जाओगे। मन बच्चा है, मैं बच्चा ही रहना चाहता हूं। अरे भाई 4 बच्चों के बाप हो गए हो, कब तक बच्चे बने रहोगे? मतलब सत्संग समझने की बात में मैं बच्चा हूं, और संसार में मैं बहुत बड़ा हो चुका हूं। मेरे से बड़ा कोई नहीं है संसार में। इसलिए भैया सत्संग मत मारा करो मेरे ऊपर। कई लोग तो कह देते नानक बच्चे बने रहो। भैया नानक जी ने कहा था दैन्यता धारण करने के लिए। अब हम साधकों में ही दैन्यता नहीं दिखा पाते, अभी तो ये हालत है। तो इसलिए सत्संग का इस्तेमाल ना करें, सत्संग का क्रियान्वयन अपने जीवन में करें, विनम्रता दैन्यता लाने के लिए, तब काम चलता है भैया। तो कुसंग में बड़ी पावर है भैया, कुसंग बहुत हावी होता है। तो कुसंग से केवल बुरे आचरण और बुरे भाव वाले मनुष्यों का संग ही नहीं समझना चाहिए। कुसंग कई प्रकार का होता है, इंद्रियों का कुसंग भी होता है।
मन का कोई भी विषय जो हमारे अंतःकरण में दुष्ट भाव, दुष्ट विचार और विषयों के प्रति आसक्ति उत्पन्न करके भगवान के पवित्र पथ में बाधा देने वाला या उससे गिराने वाला हो, उसे कुसंग समझना चाहिए। कोई ऐसा स्थान जहाँ पर कुसंग का बोलाबाला है, विषय आसक्त पुरुषों का संग, तो उस स्थान को छोड़ना चाहिए तत्काल। दूसरा, अन्न का कुसंग, ये सबसे भारी वस्तु है। पट खुलेंगे महाराज। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। श्री राम जय राम, जय जय राम। जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए राधा माधव सरकार की जय, गुरुदेव भगवान की जय। देखो भैया, कुसंग कहाँ कहाँ से आता है। पहला, स्थान से कुसंग आता है। दूसरा, अन्न से, फिर जल से, फिर परिवार से, अड़ोस पड़ोस से, और छठा है दृश्य से। सातवां साहित्य से, और आठवां आलोचना, और नौवां आजीविका के कार्यों से, और 10वां है उपासना पद्धति से कम ये 10 चीज़ें ऐसी हैं जो अच्छे होने पर हमारे अंतःकरण को ऊंचा बना सकती हैं और बुरी होने पर हमें बुरा बनाकर गिरा सकती हैं। इसलिए जिस वस्तु से जरा भी पतन की संभावना हो, ऐसी किसी भी चेतन या जड़ वस्तु को जहाँ तक हो सके ना देखें, ऐसी कोई बात ना सुने, ऐसी कोई चर्चा ना करें, ऐसे किसी वातावरण में ना रहे, ऐसा कोई अन्न ना खाए, ऐसा कोई साहित्य ना पढ़े, ऐसी कोई आजीविका का कार्य ना करे, और न ऐसी कोई उपासना करे। कुसंग का ज्यों ज्यों प्रभाव होता है, त्यों ही त्यों मनुष्य की बुद्धि वैसी ही बनने लगती है। यहाँ तक कि सात्विक पुरुषों की बुद्धि भी कुसंग के प्रभाव से राजस भावापन्न होकर अच्छे बुरे का यथार्थ निर्णय करने में असमर्थ हो जाती हैं, और उसी राजस बुद्धि पर जब कुसंग का विशेष प्रभाव पड़ जाता है, तब तो वह विपरीत निर्णय करने लगती है। ये सात्विक पुरुषों को भी ग्रसित कर देती है भैया। तो कुसंग से सदैव बच करके रहना चाहिए। मैं बता रहा था ना, अन्न का तो बहुत बड़ा, ये जीव मानती नहीं है। जैसे दिल है कि मानता नहीं, वैसे ये जीव है कि मानती नहीं। अभी आ जाए रसगुल्ले तो ऐसे खाएंगे कि भैया जैसे सारा डब्बा मेरे को ही दे दे चैतन्य प्रभु। समोसे आ जाए तो सारे समोसे मुझे ही मिल जाए। तो ये जीव मानती नहीं है, और फिर अन्न दोष लगता है भैया। आप कभी बाहर होटल का खाइए, उसके बाद 1-2 दिन तक तो चित्त ऐसा रहता है, पता नहीं क्या खा लिया। फिर भी खाते हैं, जीव का स्वाद। आप ही नहीं, मैं खाता हूँ भाई, मैं खाता हूँ। तो जैसे ही खा लेते हैं, उसके बाद चटपटा खा लीजिए, बिल्कुल मिर्च वाला खा लीजिए। ऐसा लगेगा यार क्या हो गया है चित्त के अंदर। इसलिए साधु संत लोग ना मीठा ना सीठा सब छोड़ देते थे। तो अन्न से भी थोड़ा बचाव होना चाहिए भैया, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा थोड़ा तो हो। अब होता है
ऑफिस में कुसंग, स्कूल में कुसंग। अब क्या करें, ऑफिस नहीं जाए का? बाबूजी ने बोला आजीविका के कार्यों में कुसंग होता है, तो ऑफिस नहीं जाए क्या? ऑफिस जाना है भैया ऑफिस तो जाना पड़ेगा। मां मनुस्मर युद्ध च, युद्ध तो करना पड़ेगा मुझे स्मरण करते हुए। तो बाबा ने एक युक्ति बताई थी कि कभी कुसंगियों के मध्य आप खड़े हो और ऐसी ऐसी वार्ता चलती हो तो आप कैसे बचेंगे? उसी समय भीतर ही भीतर राम 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 भीतर ही भीतर नाम शुरू कर दो। नाम उस कुसंग का असर कम कर देगा। ये संतों की युक्तियां हैं और तत्काल मुक्ति प्रदान करती हैं। तो कुसंग का असर कम करना तो नाम चालू कर देना है तत्काल। नाम वो ब्रूस ली है, कराटे मारेगा धड़ाधड़ धड़ाधड़, ये बात भी काट और ये बात भी काट। तो सत्संग बहुत प्रभाव करता है। कब? पूज्य मलुकपीठ सरकार बता रहे थे कि हमारा तो मन करता है अब ये प्रवचन वगैरह सब छोड़कर चले जाएं, अब मन नहीं करता है। फिर भी बड़ों की आज्ञा है कि ना जाने किस जिज्ञासु की जिज्ञासा का समाधान हो जाए और वो भगवत प्राप्ति के मार्ग पर लग जाए। केवल इसलिए कह रहे हैं, पूज्य मलुकपीठ सरकार कह रहे थे कि केवल इसीलिए कहना और सुनना है कि किसी जिज्ञासु की जिज्ञासा का समाधान हो जाए, कोई भगवत प्राप्ति के लिए व्याकुल हो जाए। तो उन्होंने एक घटना सुनाई बहुत अच्छी, मुझे बड़ी अच्छी लगी। 8-9 महीने पहले भी मैंने सुनी थी। एक बार महाराज जी की बक्सर में कथा हुई। बक्सर में कथा हुई श्रीमद् भागवत की, और उसमें 4थे स्कंद में महाराज जी ने ध्रुव जी का चरित्र सुनाया। ध्रुव जी का चरित्र सुनाया और उस चरित्र को सुन करके सत्संग में वही एक बालक बैठा हुआ था और उस बालक के हृदय पर वो बात लग गई भगवान को प्राप्त करने की। और ऐसी लगी, हल्की फुल्की नहीं, वो सच में भगवान को चाहता था। और उसने क्या किया, खाना पीना बंद कर दिया। ध्रुव जी का जैसा उन्होंने उदाहरण सुना वैसे उन्होंने साधना शुरू कर दी और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का वो मंत्र जपता। महाराज जी 1 साल बाद बक्सर फिर पहुंचे कथा करने के लिए। तो वो लड़का रोता हुआ महाराज जी से मिलने की जिद करने लगा। तो जो आश्रम वाले थे उन्होंने मना किया काफ़ी। उन्होंने कहा महाराज जी इनसे मत मिलिए, बालक है ना, रोता रहता है, बहुत परेशान करता है, इससे मत मिलो। तो महाराज जी ने जब उसकी व्याकुलता देखी बालक की, तो महाराज जी ने कहा मुझे तो उसका शरीर देखकर उस पर इतनी करुणा आई, क्योंकि सब कह रहे थे इस बालक ने कई दिनों से कुछ खाया नहीं। तो महाराज जी ने कहा कि इसे मेरे कमरे में भेजो। महाराज जी अकेले उसे एक कक्ष में उस बालक से मिले। उस बालक से पूछा कि भाई क्या बात है बताऊं। वो रोने लगा और इतनी जोर जोर से रोने लगा, महाराज जी इतने करुणा भाव में भर गए, बता तो सही बात क्या है। तो उस बालक ने कहा कि महाराज जी मेरे से रहा नहीं जाता है भगवान के बिना, मुझसे रहा नहीं जाता है भगवान के बिना, मैं क्या करूं। तो महाराज जी ने कहा पहले तो तुम कुछ पाओ, कुछ प्रसाद वगैरह पाओ। तो उसने कहा महाराज जी कुछ भीतर प्रवेश ही नहीं करता है, ऐसी व्याकुलता हृदय में। महाराज भगवान से मिलने के लिए जो व्याकुलता चाहिए, ऐसे ढीले से काम नहीं चलता है। हम लोग ढीले पड़ जाते हैं। ठीक है यार, अभी तो 30 का युवा हूँ, अभी तो 40 का युवा हूँ, अभी तो बच्चों को पढ़ाना है, ये सब चीज़ें सोच के बैठे हैं। पूरी यहाँ रहने की, मैं कहता हूँ ना कि पूरी तैयारी है हम लोगों की, यहाँ रहने की पूरी तैयारी है, भगवान की तरफ जाने की तैयारी नहीं है अभी। तो महाराज जी ने उनसे कहा बालक से, भाई बताओ क्या करूँ मैं तुम्हारे लिए। पहले प्रसाद पाने के लिए बोला तो उस बालक ने कहा कि नहीं महाराज जी मेरे तो भीतर ही नहीं उतरता है। महाराज जी ने जिद करी तो महाराज जी ने कहा कुछ तो पाना पड़ेगा तुम्हें, मैं कह रहा हूँ। तो उस बालक ने कहा महाराज जी आपका जो उच्चिष्ट हो उसमें से थोड़ा सा एक कण दे देना मुझे बाद में। तो उस बालक ने वो कण लिया। कण लेने के बाद महाराज जी की कथा समाप्त हो गई, महाराज जी चले गए। महाराज जी ने कहा उसके बाद वो कई महीनों बाद वो बालक ने उनसे पूछा, उस बालक से वहीं पर पूछा कि तुम करते क्या हो। तो उन्होंने कहा कि महाराज जी मैं पहले सरकारी नौकरी करता था, जो सरकारी होटल होते हैं उनमें नौकरी करता था। उसके बाद एक नौकरी और करी उन्होंने शिमला में कहीं। कह रहे उसके बाद मैंने नौकरी छोड़ दी तो पिताजी नाराज है मुझसे, मेरे पिताजी नाराज हैं मुझसे।
और विवाह की भी चर्चा करने लगते हैं। तो पिताजी बहुत नाराज हैं, मैंने नौकरी छोड़ दी और मेरा भजन का ही मन है। तो महाराज जी ने कहा देखो पिताजी को नाराज नहीं करना चाहिए। तो फिर महाराज जी चले गए ये बातचीत करके। तब महाराज जी के पास वो लड़का वृंदावन पहुंचा। अच्छा, जब वृंदावन पहुंचा तो जैसा शरीर पहले था ना उसका, उससे भी कमजोर हो चुका था। कुछ नहीं खाता था, थोड़ा बहुत मिल गया पाले, नहीं तो पाना ही नहीं। केवल 2 काम आते थे उसे, नाम जप करना और रोना। नाम जप करना और रोना, बस यही था उसका। महाराज जी कह रहे कथा भी सुनने नहीं जाता था कहीं। उसको एक बात ऐसी लग गई थी कि कथा सुनने भी नहीं जाता था कहीं। है? हाँ, तो आए और महाराज जी वृंदावन में जब मलुक पीठ में महाराज जी कह रहे थे, टीन के शेड डले हुए थे, उस समय ज़्यादा बना हुए नहीं था, तो उन टीन के शेड में उसका आसन लगवाया था बालक का। तो वहाँ पर एक सेवक थे गंगादास जी, तो उन्होंने कहा महाराज जी इसे मत रखो, ये कुछ खाता पीता तो है नहीं, मैं इसकी दिनचर्या देख रहा हूँ, अगर यहीं मर गया आश्रम में तो लोग वह बदनामी होगी कि आश्रम में नया जवान लड़का मर गया, तो इसे मत रखो अपने पास यहाँ। तो महाराज जी ने कहा कि नहीं नहीं कोई बात नहीं। अब वो रहे। तो महाराज जी ने कहा कि हम जिस कक्ष में विश्राम करते थे, एक दिन वो बालक आया। नहीं, पहले तो उन्होंने बिहारी जी के दर्शनों के लिए, महाराज जी ने कहा चलो तुम्हें ठाकुर जी का दर्शन। कह रहे मुझे नहीं करना, मुझे वो बिहारी जी चाहिए जो चलते फिरते मेरे कंठ लगे, ऐसे बिहारी जी का दर्शन करना चाहता हूं। तो महाराज जी ने देखा यार, और कथा भी चल रही थी, तो महाराज जी ने कथा सुनने क्यों नहीं जाता ही नहीं था वो कथा सुनने। टीन शेड में पड़ा रहता और अपना नाम जप और रोना, नाम जप और रोना, केवल यही कार्य। उसके बाद एक दिन रात्रि की बात है, महाराज जी अपने कक्ष में सोए हुए थे और पूज्य श्री दीनबंधु दास जी महाराज नीचे आसन लगाकर लेटे हुए थे। तो महाराज जी के पास वो लड़का रात्रि में आया रोत और हंसता हुआ, महाराज जी महाराज जी महाराज जी। महाराज जी उठे एकदम से। फिर महाराज जी अभी अभी भागते हुए श्री कृष्ण आपके कक्ष में प्रवेश किए हैं, मैं उनके पीछे पीछे आया हूं। और ऐसा बोलकर उन्होंने कहा महाराज जी ये रहे ठाकुर जी। महाराज जी ने कहा कैसा स्वरूप है? तो उस बालक ने नख से लेकर शिख तक ठाकुर जी का स्वरूप बताया। और महाराज जी ने कहा कि वो बालक दीवार से चिपट गया, वहां उसे श्री कृष्ण दिखाई दे रहे थे और हमें कुछ नहीं दिख रहा था। वो बालक दीवार से चिपट गया और रोने लगा जोर जोर से और मूर्छित हो गया। तो महाराज जी ने थोड़ा जल लिया और महाराज जी ने कहा दीनबंधु दास जी वहीं सो रहे थे, हमने उन्हें उठाने का प्रयास किया, पता नहीं कैसी नींद थी उनकी, उठ ही नहीं रहे थे। तो महाराज जी ने थोड़े जल के छींटे दिए और जल थोड़ा मुख में डाला, तो बालक फिर से होश में आया। जैसे ही होश में आया तो महाराज जी ने पूछा कि भाई क्या हुआ? कह रहे महाराज जी जो जीवन की साध थी ना वो आज पूरी हो गई। श्री कृष्ण से कंठ लगना चाहता था, श्री कृष्ण से कंठ लग गया मैं। ये जीवन की, भैया कोई भगवान के गले लग जाए भैया। कल प्रेमानंद जी महाराज का एक प्रवचन मैंने स्टेटस पे भी लगाया था, गले पड़ जाओ भगवान के, पीछा मत छोड़ो। नाथ आपको मेरा कल्याण करके रहना होगा, मैं आपके पीछे पड़ गया हूं बिल्कुल। तो ऐसे भगवान के पीछे पड़ जाओ। कैसे पीछे पड़ते हैं? राम 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 राम, राधा 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 राधा। लीलाएं सुनो, कथा सुनो, चिंतन करो, स्मरण करो, भगवान का पीछा मत छोड़ो, ऐसा संत जन हमसे कह रहे हैं। तो महाराज उस बालक से महाराज जी ने कहा अब यहीं रहो। तो महाराज उस बालक ने पता क्या कहा? महाराज जी अब नहीं रहूँगा यहाँ, अब जो चाहिए था वो मिल गया, अब मैं हिमालय जा रहा हूँ। तो पूछा हिमालय क्यों जाना चाहते हो? कहने लगे कि अब भीड़ भाड़ अच्छी नहीं लगती है, मैं ऐसी जगह जाना चाहता हूँ ना कोई मुझे देखे, ना मैं किसी को जानूँ, ना कोई पूछने वाला हो, ना कोई देखने वाला हो, बस केवल मैं और मेरे श्री कृष्ण, मैं और मेरे श्री कृष्ण हूँ बस। और महाराज जी आज तक वो लड़का वापस नहीं आया। महाराज जी ने बोला आज तक हमें वो दोबारा दिखाई नहीं दिया। तो ऐसी व्याकुलता होती है। तो महाराज जी ने कहा जब व्याकुलता होती है तो तीसरे दिन भगवान का दर्शन हो जाता है।
तीसरा दिन तो बहुत बड़ी बात है। हमारे सेठ जी ने तो कहा व्याकुलता हो तो 24 घंटे में भगवान का दर्शन हो जाता है। और तो और संतों ने इतना कहा कि भगवत प्राप्ति की जैसी व्याकुलता होनी चाहिए वैसी व्याकुलता अगर हो जाए तो एक क्षण में दर्शन होता है, एक क्षण में दर्शन होता है। पर वो क्षण कब आता है? जब कोई संत महापुरुष अपनी रसमयी वाणी से भगवान की वार्ताएं बताए, भगवान का नाम दान करे। फिर कभी सत्संग सुनाते सुनाते एकदम चैनल उधर का पकड़ लेता है, चैनल उधर का पकड़ में आ जाता है तो काम हो जाता है। पूज्य श्री वो बंका जी जब साधना करते थे, मन सदा से भगवान में लगा हुआ था उनका। बंका जी निरंतर भगवान के लिए अनुसंधान करते रहते थे, निरंतर सत्संग उनकी चाह थी, भगवान को पाना। बाबा ने कह दिया था उनसे, बाबा ने अनुष्ठान करवा दिया था, 5 जनों से उनकी भगवत प्राप्ति के लिए अनुष्ठान करवाया और खुद भी किया। जिसके लिए बाबा अनुष्ठान करें भगवत प्राप्ति का, उसे भगवान की प्राप्ति नहीं होगी क्या? वो भी 4 साल लगातार निश्चित होगी भैया। हमारे भैया हमारे लिए कुछ कर रहे हैं तो हमें भगवान नहीं मिलेंगे क्या? मिलेंगे, निश्चित मिलेंगे महाराज। हमारे पूज्य भैया ने कहा इन्हीं नेत्रों से एक दिन श्री कृष्ण को देखोगे तुम सब, तो निश्चित देखेंगे। ये विश्वास होना चाहिए साधक के भीतर कि मेरे गुरु ने कहा है मुझे मिलेंगे तो मिलेंगे भैया। और जब तक ना मिले तब तक क्या करना है? कल प्रेमानंद जी महाराज कह रहे थे कि मैं भजन करूं इसलिए प्रियालाल मुझे मिले। अरे इसलिए भजन करो कि प्रियालाल के हम हैं, इसलिए भजन कर रहे हैं। लाडली लाल के हम हैं इसलिए भजन कर रहे हैं भैया, नहीं तो कोई परवाह नहीं। बाबूजी कह रहे थे अभी पद में कि चाहे घर से निकलवाओ। कौन से घर से? इस संसार को हम घर माने बैठे हैं अपना। इस घर से, नकली घर, किराए के घर से हमें अपने असली घर जाना है जहां के हम मालिक हैं, उत्तराधिकारी हैं, ठाकुर जी की गोद के उत्तराधिकारी हैं भैया, ठाकुर जी की गोद के उत्तराधिकारी हैं। तो बंका जी एक दिन ऐसे ही रास्ते में जा रहे थे। अच्छा, उनका ना बड़ा मन था। बाबा ने उनसे कहा था कि तुम ऐसा करो, अध्यापन का कार्य करो, तुम पढ़ाया करो, टीचिंग की जॉब करो। तो गए तो उन्होंने सोचा पहले पिताजी से पैसे मांगता हूँ, बीए की पढ़ाई पूरी करूँगा और फिर उसके बाद अध्यापन का कार्य करूँगा। तो गए तो पिताजी उनके बहुत नाराज रहते थे उनसे। वो चाहते थे वो दुकान पर बैठे और मुनीमगिरी करें। बंका जी के मन में ये बात थी नहीं, उन्हें तो भगवान की प्राप्ति चाहिए थी। अध्यापन का कार्य भी इसलिए करना चाहते थे, पूज्य राधा बाबा ने उन्हें आज्ञा दी थी कि तुम्हारी जीविका चल जाए, किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, इसलिए अध्यापन का कार्य करो। इसमें सबसे स्वच्छ कमाई होती है, इसमें कोई दोष नहीं होता, क्योंकि आप किसी को शिक्षा प्रदान कर रहे हो तो उसमें क्या दोष आएगा? किसी को पढ़ाई तो रहे हो। तो बाबा ने ये आज्ञा दी थी। तो अपने पिताजी के पास गए तो पिताजी ने उनके मना कर दिया, मैं 1 रुपया नहीं दूंगा तुझे, तू है निठल्ला, कितने कमा लेगा अध्यापन कार्य करके? कहने लगे उस समय सैलरी कम मिलती, 130 रुपये मिलते थे 1 महीना पढ़ाने के। तो उनके पिताजी ने कहा अबे 130 रुपये के लिए तू बीए की पढ़ाई करेगा, मेरे पैसे खर्च करवाएगा? मेरी दुकान पे मुनीम काम करता है, 300-400 रुपये देता हूँ मैं महीने के। अमीर तो थे ही, पैसा था ही उनके घर में। तो बंका जी जानते थे पिताजी मानेंगे नहीं, क्योंकि धन का थोड़ा गुरूर था। तो उन्होंने कहा ठीक है, जय बाबा की, जय राधा बाबा की। चल दिए, बंका जी निकल गए। और जा कर के उन्होंने यूपी में कोई एक शहर है, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, वहाँ पर उन्होंने नौकरी करी टीचिंग की। वहाँ 132 रुपये मिलते थे उन्हें, 132 रुपये में पढ़ाते थे दूसरों। उसके बाद एक दिन ऐसे ही जा रहे थे, देखो भगवत कृपा की बात बता रहा हूँ मैं तुम्हें। रास्ते में जा रहे थे, एक बात उन्हें सुनाई दी। आकाश से कोई ऐसी चीज आई उनके पास, उनको ऐसा लगा कोई मुझसे कुछ कहना चाहता है। और तत्काल बंका जी के सामने वाणी प्रकट हुई, तुम्हारा नितांत मंगल होगा, तुम्हारा मंगल अवश्य होगा, तुम्हारा मंगल अवश्य होगा।
और ऐसा क्यों होगा? क्योंकि बाबा का संकल्प था कि भैया इन्हें भगवान की प्राप्ति होनी चाहिए। तो इसलिए महापुरुषों का संकल्प बहुत महत्व रखता है भैया। हम हमारे भजन से क्या करेंगे हैं? अब ये नहीं कि माला छोड़ दो, प्रयास करना है, हैं? जब गुरुजन के आश्रय में रहकर भजन करते हैं तो 2 माला 2 लाख के बराबर होती है, हैं? बहुत काम करती है। भगवान नाम जब बहुत काम करता है। ये जितने संत हैं भैया, पूज्य प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं हमारे गुरुजी ने आज तक हमें नहीं डांटा, हमें कुछ कहा नहीं, कुछ इस तरीके की आज्ञा नहीं दी, बोलकर कुछ नहीं कहते थे, नेत्रों से समझा देते थे क्या करना है क्या नहीं करना है। नेत्रों से बात समझ में आ जाती है। तो ऐसे ही उस लड़के को जब भगवान की प्राप्ति हुई, उसने कहा अब एकांत में रहना है, चल मन अब नितांत एकांत में रही है। ऐसी स्थिति हो गई भैया। पूज्य घनश्याम दास ठाकुर जी जब ब्रज में भजन करते तो उन्हें चक्र दादा समझाने आए थे कि मैं समझाऊंगा ठाकुर को। तो 2 महीने रहे उनके पास, उनके कमरे में। बहुत समझाने का प्रयास किया कि भैया विवाह करना चाहिए, करना चाहिए, करना चाहिए। तो 2 महीने बाद जब आए तो बाबूजी से कहा कि गया तो मैं ठाकुर को समझाने था, पर खुद समझ के आ रहा हूँ, खुद समझ के आ रहा हूँ। तो ऐसे भजनानंदी भी रहे हैं जिनके पास रहने मात्र से वैराग्य छा जाता है। जब ठाकुर जी अपने, उनकी माता जी आ गई थी रहने के बाद पास, घनश्याम दास ठाकुर जी के पास, उनकी माता जी आई गाँव से, 1 महीना रही, उसके बाद ठाकुर जी से सहन नहीं हुआ। ऐसा नहीं कि माता जी से प्यार नहीं करते थे, पर भजन में विक्षेप सहन नहीं था। भजन करते थे और तो उन्होंने सोचा माता जी को जाना चाहिए। तो नाव में बिठाया माता जी को और मध्य धार में जब पहुंच गए जमुना जी की, नाव से कूद करके भग लिए और नाविक से बोल दिया इन्हें छोड़ के आना गांव तक, इन्हें गांव तक छोड़ के आना। भग लिए और पीछे मुड़कर भी नहीं देखा, पीछे मुड़कर नहीं देखा। ऐसे लखटकिया थे ये सब लोग, लाखों लाखों नाम जप करते थे। देवी जी, उनका चरित्र भी पढ़ा। इन महापुरुषों के चरित्र पढ़ने से ही ऐसा लगता है, अरे आधे घंटे ही वैराग्य आएगा हृदय में, आधे घंटे वैराग्य आएगा, वो भी बहुत बड़ी बात है। आधे घंटे अगर वैराग्य आया तो समझो श्री कृष्ण से मिलाप हुआ आपका। एक बार पूज्य श्री भक्तमाली जी महाराज, बड़े भक्तमाली जी महाराज, पूज्य मलुकपीर सरकार के गुरुदेव, उनको किसी ने कुर्सी ऑफर करी, जैसे कुर्सी पे बिठाए, पूज्य भैया को प्रणाम, कुर्सी ऑफर करी। तो महाराज जी ने कहा भैया कुर्सी तो हम कब का छोड़े आए, कुर्सी तो हम कब की छोड़े आए। तो उन्होंने कहा महाराज जी मतलब, महाराज जी के गांव का नाम कुर्सी था। महाराज जी के गांव का नाम कुर्सी था। कह रहे भैया कुर्सी तो हम कब की छोड़े आए, तुम हमें कुर्सी दे रहे हो। तो ऐसे वैराग्यवान भी रहे हैं भैया। और ब्रज में ऐसा अनुराग था, एक बार तकिए के पास उनके चैंटियां घूम रही थी, तो महाराज जी ने कहा कि इन्हें हटा दें क्या, चींटियों को। तो महाराज जी ने कहा भैया ये ब्रज की चींटियां हैं, इनको थोड़ा आगे बढ़ने दो, इनका रास्ता है, रास्ता पकड़ रखा है, इनके रास्ते में विघ्न मत डालो। पूरी रात महाराज जी सुकुड़ कर सोए, घुटने मोड़ करके, चींटियों को बिल्कुल भी, बैठे ही रहे। बताओ, कह रहे ब्रज की चींटियां हैं। एक बार तो चूहों ने पुस्तकालय में आतंक मचा दिया था, महाराज ने दवाई रख दे क्या कोई, कह रहे अरे भैया ब्रज के चूहे, इनका घर है अपना, है आराम से रहने दो, इन्हें क्या दिक्कत है। हम गए थे नारायण दादा के पास गीता वाटिका, रात भर हो गई हमें सत्संग सुनते सुनते, 9 साढ़े 9 बजे बैठ गए थे और सुनते सुनते सुबह मेरे ख्याल से 2:45 हो रहे होंगे उस समय, 2:45 हो रहे तो एक छिपकली बैठी हुई थी उनकी कुटिया में। हम सब लोगों ने जैसे देखा तो डरे। पूज्य भैया आ गए, श्री राम जय राम
जय जय राम जय